कोई भी इंसान अपराधी पैदा नहीं होता। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जन्म से कोई अपराधी पैदा नहीं होता। कुछ हालात, हीन मनोग्रंथियां, नकारात्मक सोच या बुरी संगति किसी को भी अपराध की राह पर ले जा सकती है। कई वारदातों में तो ऐसा होता है कि पुलिस मौकाए वारदात की पहेली में उलझ कर रह जाती है और चालाक अपराधी सबको चकमा देने में कामयाब हो जाता है, पर आखिरकार गुत्थी सुलझती जरूर है और अपराधी पकड़ा जाता जरूर है। आज की रहस्यमय वारदात ने एक सीधे साधे परिवार के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। शादी की शहनाई में डूबा एक घर मातम की चीखों से गूंज रहा था। ये कहानी है मेरठ के कस्बा परीक्षितगढ़ में बसे एक गांव दुर्वेशपुर की। निभा बेटा, निभा निभा बेटा, दरवाजा खोलो। निभा में और भी काम है, जल्दी करो, दरवाजा खोलो। हाँ आए आए आए। हाँ क्या बात है बेटा, बड़ी देर लगा रही थी दरवाजा खोलने में? वो काजल लगा रहे थे ना तो आंख में लग गया। अच्छा सुनो, ये ना हमारे पुश्तैनी गहने हैं, जल्दी से पहन लो और तैयार होके आ जाओ। बड़ी प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया, किसी की नजर न लगे। निभा बेटा, निभा निभा बेटा, निभा निभा निभा। गुड बेटा, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है, मेरा जी बहुत घबरा रहा है बेटा। माँ हम दरवाजा तोड़ते हैं, ठीक है? हम दरवाजा तोड़ते हैं। गुड्डू दरवाजा तोड़ दे। रुक जा बेटा, अंदर मत जाना, क्या पता तुझे भी गोली मार दे। अरे तो यहाँ खड़े हुआ तमाशा देखिए हम। अरे नहीं, पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाना बहुत जरूरी है। मैं पुलिस को बुलाती हूँ। दरोगा बाबू आइए ना, देखिए देखिए, हमारी बेटी की शादी है और अभी उसके कमरे से गोली चलने की आवाज आई है। दरोगा बाबू आप परेशान ना होइए, हम लोग आ गए हैं। विजेंद्र सर, दरवाजा तोड़ दो। सर मैडम को बाहर ले जाओ। सर 13-14 फीट तो होगी छत की ऊंचाई। करेक्ट। ये आदमी बिना किसी सपोर्ट के इतनी ऊंची छत पर फांसी के फंदे पर लटका कैसे? सर ये कुछ मिला है, ये खोखा है और देखते हैं। सर हाँ, ये देखिए कट्टा। इस कट्टे से गोली चली।
एक और गोली। इसका मतलब 2 गोली चली है। दिखाओ। सर ऐसे। कुछ फर्क देख रहे हो? हाँ सर, एक गोली तो चली हुई है और दूसरा जिंदा कारतूस है। यस। इसका मतलब एक गोली चली जो कि इस दीवार में लगी। और ये गोली विचित्रलाल सर, कोई चिमटे जैसी चीज है? सर इससे काम चलेगा? हाँ चलेगा। विचित्रलाल सर, वीडियो बनाओ, वरना कल को लोग हमको ही उल्टा कहेंगे। 1 मिनट सर। इस लड़की को किसी नुकीली चीज से मारा गया और ये गोली इसकी कनपट्टी में डाल दी गई। इसका मतलब वो नुकीली चीज यहीं कहीं हो सकती है। ढूंढो। सर, हाँ ये देखिए सर। हटो। ये देख रहे हो? ब्लड। लड़की को इस रॉड से मारा गया और लोगों को सुनाने के लिए गोली चलाई गई जो कि इस दीवार में घुसी यहां, और फिर जिंदा गोली इस लड़की की कनपट्टी में डाल दी गई। पर यह सब करने की जरूरत क्या पड़ी? और यह आदमी इतनी ऊंची छत पर फांसी के फंदे में कैसे जा लटका? ये कत्ल कैसे हुआ? एक बंद कमरा, दुल्हन के कमरे से गोली चलने की आवाज, पुलिस के सामने दरवाजा तोड़ा गया, दुल्हन जमीन पर मरी पड़ी थी और एक अज्ञात व्यक्ति 14 फीट ऊंची सीलिंग से फांसी पर लटका था। गोली चली थी पर निभा की कनपट्टी में किसी ने जिंदा कारतूस डाल दिया था। किसने किसको मारा ये तय करना मुश्किल था। पुलिस या परिवार दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि हत्या हुई तो हुई कैसे। मत चुप हो जा। इंस्पेक्टर साहब, हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। और सर, हमारी दीदी तो बहुत ही सीधी सादी थी सर। वो फांसी वाला लड़का पता नहीं कौन है, हम तो उसको जानते तक भी नहीं है। सर, फोटो लेने का काम पूरा हो गया। ठीक है, दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाओ। ठीक है सर। दरोगा बाबू, हमारी पूरी बच्ची का याद करने वाले को छोड़ना नहीं दरोगा बाबू। माता जी, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपकी लड़की का कत्ल कैसे हुआ है और ये आदमी फांसी के फंदे पर कैसे लटका है, और वो भी इतनी ऊंची छत पर,
जब ये गुत्थी सुलझ जाएगी तब आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। रोका बाबू, ये तो अंग्रेजों के जमाने का मकान है। छत इतना ऊंचा है कि जाला साफ करने के लिए भी 2-2 टेबल लगाना पड़ता है। ये कौन है लुच्चा लफंगा और काहे उड़कर लटक गया फांसी के फंदे से, और काहे मारा हमारी बिटिया को? कौन मारा हमारी बिटिया को? आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा, धैर्य रखिए। रोको, हमारे कलेजे के टुकड़े को कहाँ लेके जा रहे हो? अम्मा बताए थे ना कि बारात रास्ते से ही लौट चुकी है। अब यहाँ ताकते रहने से कोई आएगा क्या? अम्मा पंकज जीजा को हम खुद ही बता दिए थे 4 घंटे पहले। आप अंदर चलिए। अम्मा पंकज जीजा कल आएंगे। वो खुद भी बहुत परेशान थे, वो भी बहुत रो रहे थे। शादी आज है ना, कल क्या श्राद्ध करने आएगा? अगर बारात थोड़ा सा जल्दी आ गई होती ना तो हमारी बेटी विदा हो गई होती, फिर अनहोनी नहीं होती। अब तो रो रो के अपने प्राण त्यागती है, तो अबे तेरी चिंता होने लगी है। तू पानी पी ले माँ, थोड़ा सा पानी पी ले माँ, थोड़ा सा पानी पी ले। हट यहाँ से! मम्मा! अरे छोड़ मुझे! नीचे उतर! मैं कह रही हूँ नीचे उतर! क्या कर रहा है तू? हाँ? क्या कर रहा है? तुझे पता नहीं मेरी बेटी की शादी है? क्या कर रही है? उतर! अम्मा छोड़िए उसको! उतर नीचे! सर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ गई है। मर्डर वेपन यानी लोहे की खुरनी और कट्टे पर किसी भी तरीके का कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला। कातिल बहुत फुर्सत में था। सबसे पहले उसने गोली चलाई, उसके बाद उसने रॉड कनपट्टी पर मारा, फिर कनपट्टी में गोली भरी, फिर फिंगरप्रिंट्स मिटाए, और सबसे बड़ा सवाल कि वो 14 फीट ऊंची दीवार पर कैसे चढ़ा और खुद को फांसी के फंदे पर लटका लिया। कमाल है सर। लो रिपोर्ट लो। सर जब कट्टा था उसके पास तो सीधे गोली मार देता। ये लोहे की राड से मार के फिर कनपट्टी में जिंदा कारतूस डालना, सर इसकी वजह कुछ समझ में नहीं आ रही। समझ में तो ये भी नहीं आ रहा है कि कातिल कत्ल करने के बाद बंदर की तरह छलांग लगाकर कैसे वहां पहुंच गया। जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा इस कत्ल की गुत्थी नहीं सुलझेगी। सर कहे तो आप बिल्कुल सही रहे, लेकिन अब ये केस हमें टिंगल करने लगा है सर। टिंगल नहीं बल्कि वजह बता रहा है कत्ल की। कत्ल की वजह? ये देखो, निभा 1 महीने की प्रेग्नेंट थी। अरे बाप रे बाप। चलो निभा की फैमिली से पूछताछ करते हैं। सर ये तो एग्जाम से पहले ही रिजल्ट आ गया। आपसे कुछ बात करनी है। आपकी लड़की का किसी लड़के से कोई मेलजोल था? जान तो पहले उस पापी ने ले ली हमारी बेटी की। आप ऐसे सवाल करके इज्जत भी लेना चाहते क्या? ऐसी वैसी नहीं थी हमारी बेटी। देखिए
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि निभा पेट से थी। 1 महीने का बच्चा था उसके पेट में। क्या हुआ माँ? देखिए, हमसे कुछ मत छुपाइए। आप अगर ये सच नहीं बताएंगे तो हम ये केस सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, हम अंदर चल के बात कर सकते हैं? चलिए। दरोगा बाबू, 16 साल पहले हमारे पति चल बसे। तब से हमारी बड़ी बेटी विभा ट्यूशन पढ़ा के इज्जत से घर चला रही है। इसकी शादी की उम्र भी निकल गई। अभी 15 दिन पहले पंकज अचानक हमारे घर में आया अपनी शादी की बात करने के लिए। हमारी छोटी बेटी निवास, पंकज LIC में DO है। उसने कहा कि उसे दहेज नहीं चाहिए। हमें तो ऐसा लगा जैसे मन मांगी मुराद मिल गई हो। बड़ी की ना सही, पर छोटी का ब्याह तो समय से हो जाए। और ये शादी हो रही थी, निभा पेट से है, ये बात आप नहीं जानते। हमें नहीं पता कि वो बच्चा किसका है। वो बच्चा मेरा था माँ जी। कौन हो तुम? हम पंकज है सर। कल हमारी ही शादी होने वाली थी निभा से। लज्जा कहेगा, तभी तुझे शादी की इतनी जल्दी थी। बोल, तभी तुझे शादी की इतनी जल्दी थी। मेरी बेटी, मेरी बच्ची थी। LIC के काम से मोहल्ले में आना जाना था हमारा। इस बीच विभा जी से मेरी दोस्ती हो गई और इनकी छोटी बहन से प्यार। कॉलेज जाने के बहाने हम दोनों मिला करते थे। फिर एक दिन निभा ने बताया कि ये लव यू बोल के क्या कर दिए तुम? प्रेग्नेंट हो गए हम। अम्मा दीदी और छोटू को पता चला तो मार देंगे हमको। अरे बिल्कुल टेंशन मत लो, हम सब ठीक कर देंगे। सही मुहूर्त देखकर ना शादी कर लेंगे हम। बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ, जैसे वादा किए थे वैसे ही शादी कर रहे थे। पर समझ में नहीं आता कि वो कमीना कौन था जिसने हमारी निभा को मारकर खुद फांसी से लटक गया। फांसी से क्यों लटक गया ये छोटा सवाल है, कैसे लटक गया ये बड़ा सवाल है। और जब तक ये गुत्थी नहीं सुलझती है ये माजरा उलझा रहेगा। यहाँ से कुछ आवाज आ रही है। उस कमरे में कोई रहता है? अब ये रुकिए। आवाज कहां से आएगी? सर यही नहीं जा रहा है। चाबी है? हाँ, देती हूँ। ये लीजिए चाबी। कौन हो तुम? ये तो धीरज है सर। कौन धीरज? मेरे पास ट्यूशन पढ़ता है, मेरा स्टूडेंट है सर। पड़ोस के मोहल्ले में ही रहता है सर। ये कमीना धीरजवा, ये हमारी बेटी के पलंग में क्या कर रहा है? निकालो इसे, निकालो, अब निकालो इसे। इसको फौरन हॉस्पिटल ले जाओ। दामोदर, निभा के बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए। हमें लगता है कि हमसे कहीं कोई
चूक हो गई निभा की परवरिश करने में। माँ ऐसे मत बोल, तो कोई चूक नहीं हुई है माँ। अरे चूक नहीं हुई होती तो ये सब काहे होता। जो लड़का तुझसे ट्यूशन पढ़ने आता था वो निभा के कमरे में क्या कर रहा था? बेटी तो हमारी गई ना जान से, अब इज्जत पे कोई दाग न लगे। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, तू देख लेना। तेरी परवरिश में कहीं कोई खोट नहीं है माँ, कहीं कोई खोट नहीं। देखो धीरज, बताना तो सब पड़ेगा। अभी तुमसे प्यार से पूछ रहे हैं, फिर तुमको जूस पिलाकर, दवा खिलाकर तुम्हें खूब तंदुरुस्त करेंगे और उसके बाद तुमको लॉकअप में ले जाकर उल्टा लटकाकर इतना कूटेंगे कि सब सच बोल दोगे। सोच लो। सर, हम दीवाने थे निभा के पीछे और इसी चक्कर में ट्यूशन भी पढ़ने जाते थे उसकी दीदी विभा से। अब निभा तो भाव देती नहीं थी, मगर हम भक्ति भाव से उसके मोबाइल रिचार्ज से लेकर लिपस्टिक, बिंदी, पाउडर सबका जुगाड़ करते थे, वो भी लेटेस्ट फैशन वाला। सबका हो गया? ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, कल मिलते हैं। सोलह सोमवार में तो भोले बाबा भी खुश हो जाते हैं, मगर निभा पूरे 2 साल लगाई। सुनो, हमारा रिचार्ज करवा दोगे? हाँ, करवा देंगे। वो लटकन वाला झुमका चाहिए था, दिलवा दोगे? हाँ, वो भी दिलवा देंगे। हमारा मन बहला दोगे? काहे नहीं, बहला देंगे। तो खोलो दरवाजा, खोलो। हमें पता है तुम्हारे अम्मा बाबू ना तीरथ पे गए हैं, तुम रोज हमारे यहाँ ट्यूशन पढ़ने तो आते ही दीदी से, हमने सोचा आज हम पढ़ा दें। तो इतना शर्मा क्यों रहे हो? सर लपा जपा हमसे और बिहा किसी और से। सर उसका शादी के बाद सुन के हम पगला आ गए थे और निभा तो हमसे सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी, इसीलिए हम पहुंच गए शादी वाले दिन उसके कमरे में छुपते छुपाते। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं निभा, मत करो ये शादी। पगला गए हो क्या? छोटी हो चल तुम के हमसे। कहीं भाग जाते हैं। देखो हमको पाल पाओ, इतनी औकात नहीं है तुम्हारी। आई लव यू निभा, मत करो ऐसा। शादी हो रही है ना, वो डीओ है LIC में, खुश रहेंगे हम। और
ये लव अब ना सिर्फ एक अट्रैक्शन है तुम्हारी इस उम्र का। जैसे आए हो वैसे निकल जाओ, कोई देख लेगा ना तो बदनामी हो जाएगी हमारी। सब तुम्हारे ऊपर खर्चा वर्चा करते रह गए हैं, सारे अपने बाप का प्रभु। तमाशा हो रहा है तो चप्पल जूते अलग पड़ रहे हैं हमको। देखो तुम ना चमन बाहर ज्यादा सेंटी आओ मत, और ढूंढो किसी और को, रिचार्ज करवाओ उसके मोबाइल का, जाके जाओ। निभा बेटा निभा। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। देखो मेरी आज सारी सच्चाई बता देंगे उनको। निभा बेटा दरवाजा खोलो। हाँ माँ आए। हम कहीं नहीं जाएंगे। मेरी बात सुन। मैं नहीं जाना, हम बोल रहे हैं ना। आज हम सारी सच्चाई माँ को बता ही देंगे। निभा हमारे मेरी बात सुन, एक बार शादी हो जाएगी ना, ये सब इतने सारे लोग बाहर बैठे, एक बार शादी हो जाएगी ना, उसके बाद भी तो हम रह सकते हैं ना प्यार से जैसे हम रहते हैं। हाँ प्लीज। निभा बेटा दरवाजा खोलो। हम आए। निभा में और भी काम है, जल्दी करो दरवाजा खोलो। हम आए। क्या बात है बेटा, बड़ी देर लगा रही थी दरवाजा खोलने में? वो माँ काजल लगा रहे थे ना तो आँख में लग गया। अच्छा सुनो, ये ना हमारे पुश्तैनी गहने हैं, जल्दी से पहन लो और तैयार होके आ जाओ। बड़ी प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया, किसी की नजर न लगे। बेड में घुसते वक्त सर में कील लग गया था और खून बहने लगा था, बेहोशी छाने लगी थी। आखिरी बात जो हम निभा के मुंह से सुने वो किसी को बोल रही थी, कौन हो तुम? और उसके बाद गोली का आवाज आया और निभा की चीख सुनाई दी और वो बोल रही थी तुम। उसके बाद सर हम बेहोश हो गए थे। और कुछ देखा सुना तुमने? नहीं सर, माँ कसम। सर अगर ये लौंडा सच बोल रहा है तो केस तो वहीं का वहीं खड़ा है। नहीं, वो हमें क्लू दे चुका है। कैसा क्लू सर? उस फांसी वाले लड़के का कुछ पता चला? अरे सर अगर वो कोई हिस्ट्री शीटर होता तो अब तक पता लग गया होता, लेकिन कोशिशें हमारी जारी हैं सर। एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता है। चलो। कहाँ सर? मौका वारदात पर। सर बारात वाली रात यानी कल धीरज ने बेड बॉक्स से दो बातें सुनी। धीरज ने गोली चलने की आवाज सुनी और फिर जो सुना वो सोचने लायक है। धीरज ने सुना निभा से आखिरी शब्द तुम। ये तुम किसी ऐसे इंसान के लिए था जिसको निभा जानती थी और निभा को उसके यहां होने का भरोसा बिल्कुल नहीं था। सरिता जी, जब आप कमरे में आई तो कोई और था कमरे में? जी नहीं, निभा के अलावा कोई नहीं था। जब आप गई तो निभा ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था? जी तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। जब निभा ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था तो कमरे में दो लोग और थे, वो कहां से आए? एक तो ये लड़का जो फांसी के फंदे पर लटक गया और दूसरा वो तुम। ये तुम कहां गायब हो गया? सोचने वाली बात तो ये है। ऐसे कैसे गायब हो सकता है कोई? आप लोगों ने इस कमरे में किसी को अंदर आते जाते देखा? हम तो जी बारात के इंतजार में यहीं बैठे थे, ना कोई अंदर गया ना कोई बाहर। सही कह रहे हैं, सब यहीं थे, कोई ना गया ना कोई आया यहाँ से कोई भी। विचित्रा सर सुनो, इस कमरे में एक एक जगह पे ढूंढो, फर्श, अलमारी, दीवारें, सब जगह ढूंढो। जी सर। चोर रास्ता जरूर मिलेगा।
विचित्र सर, ये रहा चोर रास्ता। ये रास्ता किधर जाता है? इसके पीछे तो विभा का कमरा है। विभा का कमरा? विभा कहाँ है? वो जीजू के साथ मॉर्ग से दीदी की डेड बॉडी लाने गए हैं। विचित्र सर, आओ मॉर्ग चले। बहुत प्यार करते थे हमारी बहन से। रो मत पंकज, क्या पता इतना ही वक्त लिखवा के लाई हो भगवान से। चुप हो जाओ। अरेस्ट करो इसको। सर, इन्हें क्यों पकड़ रहे हैं आप? चुप, बिल्कुल चुप। मैडम, आप खुद बताएंगी या हमसे मेहनत करवाएंगी? मैंने क्या किया है सर? आप मुझे पकड़ क्यों रहे हैं? चोर दरवाजा हमको मिल चुका है। कौन सा चोर दरवाजा? कौन सा चोर दरवाजा? बताते हैं। ले चलो इनको, दिखाते हैं इनको चोर दरवाजा, और इसको थाने ले जाओ। ले चलो। सर, मेरी बात तो सुनिए। हम नहीं जाने देंगे हमारी बच्ची को। दरोगा बाबू, पूरे परिवार को पाली है ये। अगर कोई गंगा में खड़ा होकर कहे ना किसने सब किया तो हम नहीं मानेंगे। छोड़ो। सब्र रखिए माता जी। मत लेके जाओ मेरी बच्ची। माता जी, माता जी, माता जी, आप बाहर रुकिए। नहीं, मुझे जाना। मेरी बच्ची ने कुछ नहीं किया दरोगा अरे बाबू। संभालो भाई माता जी को। मेरी बच्ची ने कुछ नहीं किया। माता जी, ये रहा चोर रास्ता, और इसी रास्ते से तुम अंदर आई, और अंदर आकर तुमने सारा कांड किया। सर, आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं नहीं जानती इस रास्ते के बारे में। सर, आप मुझे फंसा रहे हैं। आपके पास मेरे खिलाफ कोई भी सबूत है? जरा उस लौंडे को बुलाओ। ले आओ। आप जानते हैं इस लड़की को? जी साहब, ये मेरे भाई से मिलने आई थी। पप्पू। अरे विभा, तुम बहुत दिनों बाद दिखाई दे रही हो। बहुत बदल गई हो पहले से तुम। सुना है तुम भी बहुत बदल गए हो। रंगबाज हो गए हो। अरे नहीं, तो ये तो बस कहने की बातें हैं। तुम हमें मन ही मन बहुत चाहते थे ना। हाँ, पर कभी कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। हमारे लिए एक काम करोगे? समझ लेना प्यार का तोहफा मांग रहे हैं। विभा, तुमने जो मांगा मैंने दिया। हमारे लिए किसी को मारोगे? इसने मेरे भाई को किसी से मरवाने का काम दिया था। इस लड़के को बाहर ले जाओ। सर, जब से हमारे पिताजी मरे तब से लेके ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के हम इस घर का खर्चा चला रहे थे। 30 की उम्र में 40 के दिखने लगे थे। ऐसा नहीं है कि रिश्ता नहीं आता था, मगर दहेज नहीं था ना, और इसी गम में गुड़ के जीते थे। दीदी, दीदी खोलो ना, क्या हुआ? क्या हुआ? आप ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
क्यों? आप दुखी तो नहीं हो? पागल है, दुखी वो भी इन लोगों के लिए। तू देखना, एक दिन तेरी बहन है ना इतना अच्छा लड़का लेके आएगी ना, ये सब देखते रह जाएंगे। ये हुई ना बात, ऐसे हंसते रहा करो। चल चले। ऐसे में हमारी जिंदगी में पंकज आए, हमारा दोस्त बनकर बहुत इज्जत करता था हमारी। अरे हम भी तो एक लड़की ही है ना, ऐसी कौन सी लड़की होती है जिसको शादी नहीं करनी होती, जो बच्चे नहीं पैदा करना चाहती, अपना घर नहीं बसाना चाहती। उसका पति आए, उसे प्यार करे, उसे खिलाए, घुमाए फिराए, बस इतना छोटा सा सपना देखने का हमें कोई हक नहीं। पंकज में हमारा होने वाला दूल्हा नजर आने लगा था। अरे विभा जी कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप फिर आ गए अपनी कोई नई पॉलिसी देने? अरे विभा जी इस बार ना मेरे पास ना आपके लिए एक बेस्ट पॉलिसी है। पता उसके फायदे क्या हैं? क्या? आपको ना हर महीने फिक्स अमाउंट मिलेगा। आई थिंक ये वही पॉलिसी है ना जो आपने हमारी अम्मा को बेची थी। कहाँ है उसका पेमेंट? आएगा ना विभा जी, अगले महीने पक्का आएगा, देखना। देखते हैं। विभा जी एक बात बताएं, वैसे बड़े बड़े बच्चे लोग भी ना आपकी बहुत इज्जत करते हैं। क्यों? आप नहीं करते? हम भी करते हैं, हम क्यों नहीं करेंगे भला। विभा जी वैसे ना आपको शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा, आप तो मैं बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आप ही क्यों नहीं ढूंढ देते हमारे लिए कोई अच्छा सा लड़का? जी बिल्कुल ढूंढेंगे, क्यों नहीं ढूंढेंगे भला। दीदी ये बाल की पिन नहीं मिले। अरे आराम से, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, बाय। अच्छा संभल के जाना। आपकी छोटी बहन है? हाँ। अच्छा चलते हैं हम, बाय। हम इसी इंतजार में थे कि कब पंकज आएगा और हमारा हाथ मांगेगा, मगर विभा जी कैसी हैं आप? अरे आप अगर LIC वगैरह के लिए आए हैं तो मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। अरे नहीं LIC के लिए नहीं आए, बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। बोलिए। विभा जी वो ना हम ना बहुत पसंद करते हैं और वो शादी करना चाहते हैं आपकी छोटी बहन से। देखिए हम ना कह नहीं पा रहे तुमसे बिल्कुल भी, प्लीज़ आप हमारी मदद कर दीजिए ना इसमें, आप उनको बता दीजिए। देखिए हमारे पास टाइम नहीं, हम थोड़ा बिजी हैं, हमें एक क्लाइंट के पास जाना है, प्लीज़ हमारी हेल्प कर दीजिएगा प्लीज़। हमारा सारा सपना चूर चूर कर दिया। किसने? किसी दुश्मन ने नहीं, हमारी बहन ने, हमारी छोटी बहन ने, जिसे हमने बचपन से पाला, अपनी बेटी की तरह पाला। घर के लिए, अपने छोटे भाई बहनों की खुशी के लिए सब किया, मगर उसके बदले में हमें क्या मिला? सिर्फ एक खुशी हमें मिल सकती थी, लेकिन वो भी झील ली निभा ने। जो बहन हमारी आंखों के इशारे से समझ जाती थी, उसे हमारी आंखों में पंकज के लिए प्यार नहीं दिखाई दिया होगा। दिया होगा, दिखाई दिया होगा। मगर उसने क्या किया? पंकज के साथ नैन मटक्का करके पेट फुला ली। अगर हमारा पंकज से ब्याह हो गया होता तो क्या हम अपना फर्ज पूरा नहीं करते? करते। बहुत अच्छा लड़का देख के उसका ब्याह कराते, लेकिन वो तो कुछ सोची ही नहीं हमारे बारे में। बस हमने उसी समय सोच लिया था मार देंगे उसको, अगर ऐसे नहीं उसकी शादी के दिन ही मारेंगे। खुद को बड़ी सोन चिड़िया समझती थी। फिर हमने अपने बचपन के दोस्त पप्पू से बात की। कौन हो तुम?
यहाँ कमरे में क्या कर रहे हो हमारे? शादी है, दुल्हन के कमरे में कोई आता है कैसे? क्या चाहिए तुम्हें? जो चाहिए ले लो। अभी तक मारा क्यों नहीं? मर्द होते ही धोखेबाज है। पहले उस पंकज की नजर फिसली थी और अब पप्पू उसे गंदी निगाहों से देख रहा था। निभा दीदी दरवाजा खोलिए ना। निभा, बेटा निभा, निभा। निभा, बेटा निभा, निभा, निभा। निभा दीदी दरवाजा खोलिए ना। निभा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो बेटा। ले चलो इसे। छोड़ मुझे, छोड़। नाज बेटी, शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आई अपनी बहन को मारते हुए तुझे? मर क्यों नहीं गई तो? मर याद रखिए, बाहर के अपराधियों से सचेत रहना तो ज़रूरी है, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने मनोभावों, अपने आवेशों के प्रति भी चौकन्ने रहें कि कहीं कोई क्रोध हमारे भीतर सोते हुए ज्वालामुखी की तरह पल तो नहीं रहा, पनप तो नहीं रहा, जो एक मौका पाकर अचानक फट पड़ेगा। अच्छा, मैं रवि किशन अब इजाजत लेता हूं। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, मौकाए वारदात। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय